दोस्तों इस वक्त की सबसे लेटेस्ट और बड़ी अपडेट निकल के सामने आ चुकी है दोस्तों। नेहल चुदासमा को बिग बॉस ने डाल दिया है सीक्रेट रूम में। और जो एक खबर आ रही थी कि भाई परनीत मौर्य को इविक्ट कर दिया गया है, भाई कहां से इविक्ट हो जाएगा परनीत मौर्य। अगर डबल इविक्शन होता है तो परनीत मौर्य जाएगा, मतलब कि वो इविक्ट हो सकता है। लेकिन अगर सिंगल इविक्शन है तो फिर जिसको, अगर ये सच में वोट के आधार पे ही निकालते हैं तो भैया नेहल चुदासमा को जाना चाहिए। लेकिन नेहल को डाल रखा है सीक्रेट रूम में। और जो अंदर की खबर है कि परनीत मौर्य का कोई इविक्शन नहीं हुआ है, परनीत मौर्य हैज़ बीन नॉट इविक्टेड, ये अंदर की खबर इस वक्त की सामने निकल के आ रही है। हालांकि उससे 5-10 मिनट पहले ही जो अपडेट आया था वो इस प्रकार था कि परनीत मौर्य को इविक्शन मिल चुका है और नेहल चुदासमा को सीक्रेट रूम मिला है। अब देखिए यहां से जो गेम पलटने वाला है सभी घर वालों का। नेहल को सीक्रेट रूम में रखने की क्या वजह रह सकती है दोस्तों? वजह साफ है, वो एक तो लड़ाका है, दूसरा लोगों को ऑब्जर्व कर लेती है, ऑब्जर्व करके वो लड़ भी लेती है। अब हमेशा जैसा कि देखा जा रहा है घर के अंदर के गौरव खन्ना है, उनके पास तमाम तरीके की राय हैं, सभी के लिए उनके पास 10-10 ओपिनियन है और उन ओपिनियन का वो अचार डालते रहते हैं। करना उनको कुछ भी नहीं है, उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि भाई तुम कुछ करो, तुम कुछ करो। तो भाई साहब का कहना है कि ये मेरा गेम प्लान है, मैं कुछ नहीं करूंगा, यही मेरा गेम प्लान है। सोचिए दोस्तों कि क्या गौरव खन्ना के फैंस ने ये सोचा होगा कि हमने इसलिए इसको सपोर्ट किया था कि ये कह रहा है अंदर जाके कि भाई यही मेरा गेम प्लान है, मुझे नहीं चीखना, मुझे नहीं चिल्लाना, मुझे नहीं लड़ना, मुझे टास्क नहीं करना, मेरा यही है, खाना पीना हगना मूतना सोना, यही मेरा गेम प्लान है। तो सोचो दोस्तों कि फिर ऐसे आदमी को कौन ही सपोर्ट करेगा। शुरू में भाई मैंने भी गौरव खन्ना के ऊपर ही दाव लगाया था, लेकिन क्या हुआ, वो जीशान को, मतलब जीशान ने उसको गधा बोला, सुअर बोला, हरामखोर कामचोर बोला। उधर से गौरव खन्ना का कोई रिप्लाई भी नहीं आया उसको कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, ये कहने की। कोई और होता तो भिड़ जाता, लेकिन वहां पे हमने देखा कि गौरव खन्ना ने उसे, टिंकू जिया को अपना दोस्त बना लिया, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं उसको भाई। तो ऐसे ऐसे जो चरित्र है गौरव खन्ना का, वो सामने आ गया कि भाई ये बंदा बिल्कुल फुसकी बम है, इसके बस की कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बातें जब ये एंट्री कर रहे थे घर के अंदर तब हो रही थी कि गौरव खन्ना ये, गौरव खन्ना वो। और देखा तो ये निकले भाई साहब, नाम बड़े और दर्शन छोटे, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये सारे मुहावरे गौरव खन्ना के ऊपर बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो खबर गौरव खन्ना की नहीं, खबर मैं नेहल चुदासमा और परनीत मौर्य की बता रहा था कि नेहल चुदासमा को मिला है सीक्रेट रूम और परनीत मौर्य वापस आ चुके हैं घर के अंदर, क्योंकि उनकी टीम ने भी ये कंफर्म किया है स्टोरी के थ्रू कि भाई भाई इज बैक। तो ये कहानी है अभी तक की। अब आप सोच रहे होंगे कि सीक्रेट रूम में नेहल चुदासमा को ही क्यों डाला गया, क्या है वजह? तो वजह दोस्तों साफ है कि कई कंटेस्टेंट के आंख में चुभ रही थी नेहल। नेहल का गेम बहुत इरिटेटिंग है, नेहल का गेम बहुत गंदा है, मुझे पर्सनली वो बिल्कुल बुरी लगती है। मुझे गेम भी उसका पसंद नहीं है, ना ही उसकी मुझे आवाज़ पसंद है, ना ही मुझे उसकी शक्ल पसंद है। अब ऐसे ही लोग तो चाहिए होते हैं ना बिग बॉस में। यहाँ सीधों का तो काम है ही नहीं। सीधे लोग पिछले जो सीजन में आई थी वो बोलती ही नहीं थी कुछ भी। क्या नाम था, नाम ही भूल जाते हैं ना ऐसे लोगों के। बोरिंग आदमी जो होता है, जो कुछ भी करके नहीं जाता, उसके नाम ही भूल जाते हैं हम। इसमें हमारी गलती कुछ भी नहीं है। तो नाम बनाने के लिए भैया कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप बिग बॉस में आके ये सोच रहे हो कि भाई मैं लड़ूंगा नहीं और ऐसे ही शो जीत जाऊंगा, तो ये उस प्रकार का शो है ही नहीं। यहाँ पे नाम उसी का बनता है जो बेवजह के मुद्दे बना के बेवजह की लड़ाइयाँ करता है। अब बेवजह, इतना भी बेवजह नहीं कि बिल्कुल विलेन ही लगने लग जाए। तो नेहल को चुनने का कारण ये है कि कई लड़कियों की आंखों में चुभने वाली कौन थी? नेहल। कई लड़कों के नाक में दम करने वाली कौन थी? नेहल। और एक जो अलग एंगल यहाँ पे दिखने वाला है, पीठ पीछे बशीर अली क्या रिएक्शन देंगे नेहल के बारे में, क्योंकि ये दोनों जब बातचीत करेंगे। फरहाना फ्री हो चुकी है क्योंकि नेहल अब सीक्रेट रूम में, फरहाना फ्री, उधर बशीर फ्री।
ये दोनों जब बातचीत करेंगे घर के अंदर नेहल के बारे में, तो क्या कहेंगे? क्या उसके बारे में कुछ अच्छी बातें होंगी या फिर कोई बुरी बात निकल सकती है इनके मुंह से? इन्हीं सब बातों पर जो है नेहल की नज़र बनी रहेगी। और जैसे ही कोई तगड़ी चीज़ हाथ लग जाती है मेकर्स के कि हाँ भाई, इसने इसके बारे में ये बोल दिया है, इसने इसके बारे में ये बोल दिया है, जैसा कि फरहाना के टाइम पे भी हुआ कि जब सभी ने अपने अपने स्टेटमेंट फरहाना के बारे में दे दिए थे, तब जाके उसको बाहर छोड़ा गया कि जा भाई अपना शिकार देख ले और उस शिकार का शिकार कर ले। तो वैसा ही दोस्तों नेहल का भी है। नेहल की भी बुराइयां घर में खूब होंगी, क्योंकि कई लड़कियों के और लड़कों के नाक में दम करके इस लड़की ने तो रखा था। तो सबसे ज़्यादा तो जो परेशान था वो अभिषेक था, और तान्या मित्तल भी थी कहीं ना कहीं, और बाकी दो चार लोग और थे, जीशान भी था, और अमाल मलिक भी नहीं बोलता था इन लड़कियों से। तो देखते हैं कि किस किस कंटेस्टेंट के मुंह से क्या क्या निकलता है नेहल के लिए। जैसे ही सबकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी, नेहल को एज ए प्लान, जैसा प्लान अगर किया होगा, अगर सीधी तरह से ये लोग सोच रहे होंगे, तो उसको री एंटर करा दिया जाएगा। तो यह है दोस्तों अभी की धमाकेदार और लेटेस्ट अपडेट कि नेहल चुदसमा को सीक्रेट रूम में सेंट कर दिया गया है और परनीत मौर्य को वापस बुला लिया गया है। परनीत मौर्य को चाहे भले ही बुला लिया गया हो, लेकिन ये ज़्यादा लंबी रेस का घोड़ा है नहीं। ये इस हफ्ते बच गया कोई नहीं, अगले हफ्ते या मिड वीक में भी इसको रफा दफा कर देंगे। इसके पास कुछ भी नहीं है। सबसे पहले जो बिग बॉस में एक फर्स्ट चीज़ होती है वो है लड़ाई करना। जो सुलझा हुआ होगा बहुत ज़्यादा, जो लड़ाई ही नहीं करना चाहता होगा, ऊपर से उसकी फ़ैन फॉलोइंग कुछ नहीं है। अगर मान लो आप बीबीएन डी सेना हो, आप लड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते हो, लेकिन जवाब ऐसा दे देते हो कि सामने वाला राख हो जाए, और ऊपर से आपको बैक में सपोर्ट मिलता है फैंस का, तो आप अंदर टिके रह सकते हो। लेकिन परनीत मौर्य की ना ही कोई फ़ैन फॉलोइंग है, ना ही वो अंदर कोई लड़ झगड़ रहा है, लॉजिकल बातें कर रहा है, जिससे कि जो क्राइटेरिया है बिग बॉस का उसमें वो फिट नहीं बैठ रहा है। तो आज नहीं तो कल परनीत मौर्य ज़्यादा लंबा टिकने वाला नहीं है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।